जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रो चार्ट विद श्वेतांग। आज मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ आप सबके सामने हूँ। कुछ हटके, कुछ अलग, बहुत कुछ डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले एस्ट्रोलॉजी है क्या, एस्ट्रोलॉजी कैसे काम करती है। एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष में हम प्लैनेट्स को समझते हैं। हर एक प्लैनेट हमसे कुछ कहता है। प्लैनेट्स के बिहेवियर को हम समझते हैं, उनके नेचर को समझते हैं, प्लैनेट का मूवमेंट किस तरीके से होगा, इन चीज़ों को हम देखते हैं। एंड क्या एक्टिविटीज़ होंगी, इन चीज़ों के अकॉर्डिंग हम प्रिडिक्शन देते हैं। मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मिसगाइड बिल्कुल मत होइए ज्योतिष से। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको साथ लेकर चलिए। चलिए अब हम वापस से अपने आज के टॉपिक पर आते हैं। आई होप आपको आइडिया लग गया होगा मेरे थंबनेल से आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जो हम डिस्कस करेंगे। प्लैनेट हैं, जी हाँ, हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं? शनि, सैटर्न। इनका नाम सुनते ही हमारे अंदर हज़ारों व्यू पॉइंट्स क्रिएट हो जाते हैं, बहुत कुछ दिमाग में आने लगता है। शनि आ गए, शनि की दशा आ रही है, 7.5 चल रही है, क्या होगा, क्या रिज़ल्ट देंगे शनि, क्या कुछ ख़राब तो नहीं हो जाएगा, बहुत कुछ आता है। तो आज इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, शनि के बारे में समझेंगे। मैं आपको एक बात बोलूँगा, बहुत बड़े प्लैनेट हैं शनि, बहुत बड़ा प्लैनेट है एंड बहुत कुछ देते हैं। जी हाँ, शनि अगर देने पर आ जाएं तो इनसे ज़्यादा और कोई प्लैनेट दे नहीं सकता। शनि बहुत देते हैं, बट शनि हमसे कुछ मांगते हैं। शनि कहते हैं मेहनत करो, एफर्ट्स करो। बिना एफर्ट्स के शनि कुछ नहीं देते। शनि आपसे एफर्ट्स करवाएंगे। शनि स्लो मूविंग प्लैनेट है, टाइम टेकिंग है। आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा, आपको वेट करना पड़ेगा चीज़ों को लेके। आप देखोगे सैटर्न शनि से पहले जुपिटर की दशा चलती है, जुपिटर का टाइम पीरियड चलता है। जुपिटर के टाइम पीरियड के बाद शनि आते हैं हमारे चार्ट में। जुपिटर के टाइम पीरियड में जब कोई इंसान चल रहा होता है तो मैं ये तो नहीं बोल सकता कि उसको एग्जैक्ट क्या रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि हर एक प्लैनेट को हम चार्ट के बेसिस पर ही देख सकते हैं। बट फिर भी एक जो जनरल चीज़ है, जुपिटर के टाइम में इंसान की लाइफ में बहुत कुछ अच्छी चीज़ें भी होती हैं। बहुत धार्मिक कार्य करता है इंसान एंड फैमिलीज़ में बहुत अच्छे नए डेवलपमेंट होते हैं। बहुत खुश रहता है इंसान। एंड जैसे ही जुपिटर का टाइम पीरियड ख़त्म होके सैटर्न आते हैं, शनि आते हैं, चीज़ें एकदम से चेंज हो जाती हैं एंड वहीं पर एक्चुअल पिक्चर स्टार्ट होती है। सैटर्न जब आते हैं ना तो फिर मेहनत बहुत कराते हैं। अगर आप जुपिटर के टाइम में 50% एफर्ट्स करके आपको चीज़ें मिल रही थी ना, तो यहाँ पर जब सैटर्न आएंगे ना तो आपको 120% एफर्ट्स कराएंगे, आपसे मेहनत कराएंगे, आपको दौड़ाएंगे, आप इधर उधर भागेंगे चीज़ों को लेके। हो सकता है आपको ट्रांसफ़र हो जाए, रीलोकेट हो जाएं आप, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इट टोटली डिपेंड्स चार्ट में क्या सैटर्न की पोजीशन है। बट मैं एक जनरल चीज़ें बता रहा हूँ आपको, ऐसा होता है। सैटर्न जब आते हैं ना तो आपके दिमाग में ना बहुत चीज़ें चलने लगती हैं। कभी कभी आप डीमोटिवेट भी हो जाते हैं चीज़ों को लेके। ऐसा लगेगा कि कुछ हो ही नहीं रहा, एकदम सब कुछ स्लो हो जाएगा, ऐसा फील होता है। एंड ये नेचुरल है। क्यों? क्योंकि सैटर्न शनि बहुत स्लो मूव करते हैं। आपको पता है सैटर्न 2.5 ईयर्स, 2.5 साल एक ही साइन में रहते हैं, एक ही राशि में रहते हैं, उसके बाद अपनी राशि चेंज करते हैं। एंड इसी वजह से हम इनको बहुत स्लो मूविंग प्लैनेट बोलते हैं। सबसे लेट रिजल्ट देते हैं सैटर्न, बट जब देते हैं ना तो फिर सब देखते रह जाते हैं। ये सही है। सैटर्न क्या बोलते हैं? सैटर्न बोलते हैं आप एफर्ट्स करिए, आप मेहनत करिए, डाउन टू अर्थ रहिए। जो लोग मेहनत कर रहे हैं ना, जो फिज़िकली बहुत ज़्यादा थकते हैं, मेहनत करते हैं, उनका आप सम्मान करिए, उनकी रिस्पेक्ट करिए, उनको कभी गलत मत बोलिए। आप जहाँ भी वर्क कर रहे हैं, आप किसी भी कॉर्पोरेट में हैं, कहीं भी जॉब कर रहे हैं, जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं ना, उनको रिस्पेक्ट दीजिए। सैटर्न ये बोलते हैं। सैटर्न हमें सिखाते हैं डाउन टू अर्थ रहना।
अगर आप डाउन टू अर्थ नहीं होंगे तो फिर सैटर्न आपको कैसे भी करके उस चीज़ में लाएंगे। एंड जब आप समझते हैं कि सैटर्न अगर आपको डाउन टू अर्थ करने पे आ गए तो फिर वो क्या करेंगे, एंड वहीं पर हमें प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मैं इसीलिए बोलता हूँ कि हमें प्लैनेट्स के बिहेवियर, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना चाहिए। देखिए, कोई भी प्लैनेट शुभ और अशुभ नहीं होता। ये सब मिथ हैं कि ये प्लैनेट शुभ है, ये अशुभ है, ऐसा कुछ नहीं होता। हर एक प्लैनेट के अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, बेसिक्स नेचर होते हैं, एंड वो उसके अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। हमें बस उनके नेचर्स को समझना होगा। वीनस है, जुपिटर है, इनके नेचर क्या है? ये एक्सपेंशन, जुपिटर एक्सपेंशन देता है, चीज़ों को बढ़ा देता है, धार्मिक चीज़ों में आपको ले जाता है। सैटर्न क्या है? सैटर्न मेहनत कराते हैं, मेहनत करा के आपको रिजल्ट देते हैं। सैटर्न की एक कैरेक्टरिस्टिक मैं आपको बताऊं, अगर आपको देखना हो किसी के चार्ट में कि सैटर्न कैसा है, अगर कोई इंसान है और उसके अंदर पेशेंस है ना, पेशेंस अच्छे से है, तो आप समझ लीजिए उसका सैटर्न बहुत अच्छा है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली ये चीज़ है। सैटर्न हमसे पेशेंस मांगते हैं, सैटर्न ठहराव देते हैं, सैटर्न बोलते हैं कि धीरे चलिए, ग्रेजुअली चलिए, सब कुछ होगा, सब मिलेगा। बट आप अपना काम करते जाइए, कर्म करते जाइए, चीज़ें होंगी। आपको पता है, जब हम सोचना बंद कर देते हैं, जब हमें लगता है कि अब कुछ नहीं होने वाला, वहाँ पर सैटर्न देना शुरू करते हैं। जब इंसान हार मानने लगता है ना, तब सैटर्न आते हैं एंड सैटर्न देना शुरू करते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ ना कि सैटर्न को समझना इतना इजी नहीं है। आपके चार्ट में जब भी सैटर्न की दशा आ रही है, आने वाली है, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। घबराएं नहीं उस चीज़ से, बट समझें सैटर्न आएंगे, आपकी लाइफ में थोड़े बहुत स्ट्रगल्स बढ़ेंगे। इट डजेंट मीन कि जॉब चली जाएगी या फिर प्रॉब्लम्स आ जाएंगी ना। स्ट्रगल्स मीन्स कि पहले जो काम आप 2 एफर्ट्स 2 बार में कर रहे थे, अब शायद ऐसा हो सकता है कि 10 बार करना पड़ जाए, तब वो आपका काम कंप्लीट हो। पहले आप कंफर्ट जोन में थे, कंफर्ट जोन में अपने रह के काम कर रहे थे, बट सैटर्न जब आएंगे तो शायद हो सकता है कि वो कंफर्ट जोन हट जाए एंड आपको कुछ नए चैलेंजेस, जब आप चैलेंज नए लेंगे तभी तो आप आगे बढ़ेंगे। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि सैटर्न अपने आप में बहुत कुछ बोलते हैं। हमें सैटर्न को समझना पड़ेगा, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। सैटर्न डराते नहीं हैं, सैटर्न समझाते हैं कि आप देखिए, आप ऐसा करिए, आपकी लाइफ आगे बढ़ेगी। आप जितने भी आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, जहाँ आप काम करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करिए। जो मेहनत कर रहा है इंसान, जो कंस्ट्रक्शंस में हैं, जो हमारे लोग काम कर रहे हैं, धूप में घूम रहे हैं, उनकी आप रिस्पेक्ट करिए। अगर आप रिस्पेक्ट नहीं भी कर सकते तो उनको एटलीस्ट गलत मत बोलिए, उनकी डिसरिस्पेक्ट बिल्कुल मत करिए। जितना हो सकता है आप डोनेट करिए, सर्विस दीजिए। आप कहीं जाके चैरिटी मीन्स ये नहीं कि आप जाके कहीं आपने कुछ चैरिटी कर दी। अगर आप कर सकते हैं तो उसका पार्ट बनिए, वहाँ अपने हाथ से सर्विस प्रोवाइड करिए। सैटर्न ये बोलते हैं। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो कुछ जो शनि हैं उनकी 2 राशियां हैं, कैप्रिकॉन, मकर एंड कुंभ, 10 नंबर एंड 11 नंबर। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आप अपने चार्ट में देखिएगा, अपनी कुंडली खोलिएगा एंड लगन चार्ट में जाइएगा, वहाँ देखिए आपका मून, चंद्रमा क्या 10 नंबर और 11 नंबर में बैठा हुआ है। जहाँ पर 10 नंबर लिखा है, 10 नंबर एंड 11 नंबर, क्या आपका चंद्रमा वहाँ पर है? अगर चंद्रमा आपका वहाँ पर प्लेस्ड है लगन चार्ट में, तो फिर आपकी राशि होगी मकर। अगर 10 नंबर में है चंद्रमा तो आपकी राशि होगी मकर, 11 नंबर में है तो आपकी राशि होगी कुंभ। ये शनि की राशियाँ हैं। होता क्या है, जब हमारा चंद्रमा इन राशियों में बैठता है, हमारी मकर राशि हो या कुंभ राशि हो, स्पेशली मकर राशि, तो आपने देखा होगा मकर राशि के जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हमें चीज़ें बहुत देर में मिलती हैं, बहुत टाइम लगता है, बहुत लोगों के साथ बहुत कुछ हो जाता है, वो आगे बढ़ जाते हैं। बट मकर राशि वालों को ऐसा लगता है कि हमारे साथ तो चीज़ें हो ही नहीं रही, हम तो बहुत पीछे हो गए, रुक गए हैं, कुछ हो ही नहीं रहा। उनके दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है। ये सब मून आपका
सैटर्न की राशि में बैठा हुआ है आके, ये सब चीज़ें होना नेचुरल है। देखिए चंद्रमा क्या है, चंद्रमा बहुत फास्ट काम करता है, जो प्लैनेट है हर दूसरे दिन अपनी राशि चेंज करता है चंद्रमा। वहीं अगर हम सैटर्न को देखें तो सैटर्न 2.5 साल लेते हैं एक राशि चेंज करने में। अब चंद्रमा आपका सैटर्न की राशि में आके बैठ गया जहां वो बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है। चंद्रमा है क्या, चंद्रमा मन, हमारे मन को रिप्रेजेंट करता है, हमारे इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। अब जब वो मन हमारा आके सैटर्न की राशि में बैठ गया जहां वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है, तो फिर आप समझिए कि आपके साथ इस तरीके की चीज़ें होना नेचुरल है। तो मेरा ये कहना है आपसे कि इस चीज़ से घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको जो चीज़ें बताई आप वो करिए, रिस्पेक्ट दीजिए लोगों को, जो लोग मेहनत करते हैं उनके लिए सिंपैथी लाइए, उनको डिसरिस्पेक्ट बिल्कुल मत करिए, जितना हो सकता है सर्विस प्रोवाइड करिए, मींस चैरिटी के साथ सर्विस दीजिए, जाके अपने हाथों से करिए वो चीज़, आपको रिजल्ट मिलेंगे, आपको एक अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड हाँ, सैटर्न क्या कहते हैं हमसे, सैटर्न हमसे कहते हैं कि किसी के साथ गलत मत करिए, आप अपना काम करिए। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जब सैटर्न का टाइम पीरियड चलता है ना, तो जो इंसान सैटर्न के टाइम पीरियड में चल रहा है उसके दिमाग में 10 तरीके की बातें आती हैं। वो दिमाग लगाता है अपना कि मैं इस तरीके से इस काम को कर सकता हूँ या कुछ अलग चीज़ें लेके कर सकता हूँ। बिल्कुल होगा ऐसा, आप करेंगे भी ऐसा, बट उस चीज़ में आप किसी के साथ गलत मत करिए। अगर आप वो रास्ता लेते हैं तो फिर सैटर्न आपको प्रॉब्लम देंगे। एंड इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि सैटर्न और क्या करते हैं, देखिए सैटर्न का जब टाइम पीरियड चलता है ना, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि स्ट्रगल्स आएंगे, नेचुरल है। स्ट्रगल्स के अलावा पॉजिटिव बात करूँ अगर मैं, तो जब भी सैटर्न का टाइम पीरियड चलेगा तो ऐसे मोस्ट ऑफ द केसेस में चांसेस बनते हैं कि आप कोई प्रॉपर्टी बाय करें, या आप रेनोवेशन का काम कराएं अपनी प्रॉपर्टी में, या कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड आप प्लानिंग करें। ऐसा होता है। ऐसा क्यों कि सैटर्न भी हमारे भूमि, भवन, प्लॉट्स, इन सब चीज़ों के कारक हैं। सैटर्न को कारक कहा गया है। मंगल भी हैं बट सैटर्न भी हैं। इसीलिए जब भी सैटर्न का टाइम पीरियड आता है तो इन चीज़ों की आपके दिमाग में प्लानिंग बन सकती है। एंड ऐसा हो भी सकता है कि आप नया होम, नया घर आप लें, कुछ ज़मीन नई आप परचेज़ करें, रेनोवेशन का काम कराएं। ये सब चीज़ें होना नेचुरल है। ऐसा नहीं है कि सब नेगेटिव देते हैं, नेगेटिव कुछ नहीं है, उनके बेसिक नेचर हैं, सैटर्न के बेसिक नेचर हैं डिले कराना चीज़ों को। तो ये चीज़ हम अगर हम समझ लेंगे तो हम फिर शायद डरेंगे नहीं इन चीज़ों से आगे। एंड उनके अकॉर्डिंग हम खुद का नेचर एंड खुद की एक्टिविटीज़ को रखेंगे। आप जब सैटर्न का टाइम पीरियड चले तो मैं आपको एक बहुत अच्छी रेमेडी बताता हूँ। जब भी सैटर्न का टाइम पीरियड आप देख रहे हैं, आपकी हॉरोस्कोप में चल रहा है, आपकी कुंडली में चल रहा है, आप अपने वर्कआउट, अगर आप किसी भी तरीके का वर्कआउट करते हैं, आप जॉगिंग करते हैं, आप जिम जाते हैं, उसको आप बढ़ा दीजिए, उसको करिए। अपने सोने के टाइम को कम करिए। जितना आप सोने को टाइम को कम रखेंगे, अपने शरीर को आप थकाएंगे, फिज़िकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा करेंगे, आपको सैटर्न रिलीफ देगा। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स लग रही हैं सैटर्न के टाइम पीरियड में, आपको मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा हो रहा है, आप इस तरीके की चीज़ें परफॉर्म करिए, यू विल गेट द रिजल्ट। जी हाँ, बिल्कुल। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। एंड प्लीज़ सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, जिससे मैं आगे और एफर्ट्स करके अच्छे वीडियोस लाता रहूँ, बनाता रहूँ।